चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस की पार्टी को तोड़ने का कर दिया प्लान। नवादा की भीड़ ने यह तय कर दिया कि चिराग से बेहतर कोई नहीं। बाहुबली सूरजभान सिंह को समाप्त करने का चिराग पासवान ने बना लिया प्लान। नवादा सीट पे अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाने का कर दिया ऐलान। चाचा पशुपति पारस भतीजे चिराग पासवान का जुटा नहीं पा रहे हैं काट। धीरे धीरे चिराग पासवान ने उनकी पार्टी को ही तोड़ने का कर दिया प्लान। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो लड़ाई शुरू हुई थी, आज वो लड़ाई एक दूसरे को पीछे करने में लग गई है। उसी का नमूना चिराग पासवान ने नवादा में दिखाया। वैसे तो नवादा लोकसभा सीट बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह के पास है, लेकिन चंदन सिंह को हराने के लिए चिराग पासवान ने जंग का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान का नवादा रैली का प्लान क्या है वो जानेंगे, उसके पहले जान लेते हैं कि सूरजभान सिंह से चिराग पासवान की दुश्मनी क्यों मोलनी पड़ी। वैसे तो सूरजभान सिंह कभी रामविलास पासवान के खास नेताओं में रहे, लेकिन जब पशुपति पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा तो सूरजभान सिंह के कहने पर उनके भाई चंदन सिंह ने पशुपति पारस को समर्थन कर दिया, जिससे चिराग पासवान सूरजभान सिंह पे नाराज हो गए और उनके भाई चंदन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नवादा में एक रैली को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने बोला कि अब समय आ गया है जब विरोध करने वालों को सबक सिखाया जाए। चिराग पासवान की ये बातें सीधा सूरजभान सिंह पे कही जा रही हैं। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह के सत्ता का सूरज अस्त होते दिख रहा है और चिराग पासवान के खिलाफ जो विरोध चंदन सिंह ने शुरू किया था उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। अगर एक तरफ से देखा जाए तो चिराग पासवान सूरजभान सिंह की राजनीति का पटाक्षेप करने की तैयारी में लग गए हैं। चिराग पासवान को देखने के लिए जिस तरह से भीड़ उमड़ी थी उससे ये साफ पता चलता है कि चिराग पासवान अब पशुपति पारस पे भारी होते दिख रहे हैं। वैसे भी लोजपा के स्थापना दिवस पे पशुपति पारस के सांसद बीणा देवी चिराग पासवान के साथ आकर ये बता दिया कि अब आगे की राजनीति पशुपति पारस के लिए आसान नहीं होगी। भाजपा हाईकमान को भी चिराग पासवान ये बताना चाहते हैं कि पशुपति पारस को मंत्री बना के भाजपा गठबंधन ने भारी भूल किया। एक तरफ भाजपा के नेता चिराग पासवान को आगे करके लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को क्लीन स्वीप करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन भाजपा के चाणक्य अमित शाह लगातार चिराग पासवान के संपर्क में हैं, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान को लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट में जगह भी दिया जा सकता है। नवादा में चिराग पासवान ने पशुपति पारस के सांसदों के खिलाफ जिस तरह का बिगुल फूका और उनके समर्थन में जहां हजारों लोगों का जन समर्थन देखा गया, उससे पशुपति पारस के खेमे में खलबली मचनी तय है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि चिराग पासवान जिस तरह सूरजभान सिंह के खिलाफ जंग का ऐलान किए हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। चिराग पासवान जिस तरह अपने चाचा पशुपति पारस के सांसदों के खिलाफ जो मोर्चा खोला है उसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।